हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिस्ट्री। आज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करने वाले पॉइंट्स ऑफ फर्म अंडरराइटिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अब स्टार्ट करेंगे नया पॉइंट, जिसका है कंसेप्ट फर्म अंडरराइटिंग। अभी फर्म अंडरराइटिंग होता क्या, पहले समझ लो। एक कंपनी अपने शेयर्स बेचने के लिए निकाल रही है, बराबर है। अब मैंने क्या कहा है प्रशांत कि मेरे कंपनी के तुमको शेयर्स खरीदने खरीदो, तुमको खरीदने खरीदो तुमको, लेकिन कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है। कंपनी खुद ही अपने शेयर्स खरीदती है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। मालिक बन जाएगा ना भाई, मेरा बिजनेस है, मैं खुद का पैसा तो लगाऊंगा ना बिजनेस में। अगर मुझे माली में इस कंपनी में प्रॉफिट है, तो इस बिजनेस में प्रॉफिट है तो मैं पैसा लगाऊंगा ही ना। बाकी जो शेयर्स नहीं बिक रहे, उसके लिए मैंने अंडरराइटर को रखा है। तो मैंने अंडरराइटर को क्या बोला है, तेरे को अगर कंपनी, मेरी कंपनी अगर बोल रही है 5,000 शेयर्स बेचने के लिए ना, तो एक काम करना, अगर नहीं बिके ना तो 1,000 मेरे को दे देना, मैं ले लूंगा। इसे मैं कहूंगा फर्म अंडरराइटिंग। बाहर से तेरी तरफ से मैं ले लूंगा। समझ में आया क्या? नहीं, मैंने कहा कि भाई अंकिता बोल रही थी बस सर मेरे को घूमने जाने का है, लेकिन मैं घर पे नहीं बोल सकती है। तो इसने बोला ठीक है अंकिता को लेके आ। अंकिता बोल देगी जाना किसको है, जानवी को घूमने जाने का है। लेकिन अंकिता, अरे मैंने उल्टा बोल दिया रहेगा ना, मेरे को मालूम थी वही सोच रही तो बोल रहा था तुझे, ध्यान दे। अब एग्जाम्पल, जानवी को घूमने जाने का है, बराबर है। अब जब जानवी को घूमने जाने का, उसको मालूम है कि डायरेक्ट पूछेगी मम्मी को तो अलाउ नहीं करेगी, लेकिन जाना तो उसको है। उसने क्या किया, अंकिता के थ्रू उसकी मम्मी से बात किया। उसकी मम्मी को अंकिता पे ज्यादा ट्रस्ट है, तो बोले ठीक है जा। अब हुआ बेनिफिट किसका इसमें, जानवी का ही हुआ, बट किसके जरिए, अंकिता के जरिए। समझ में आया? तो कंपनी अपने शेयर्स बेच रही है, क्या बोल रही है भाई मेरे को 10,000 शेयर्स बेचने हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं ले सकता हूं। तो मैंने क्या बोला, अंडरराइटर को बुलाया। अंडरराइटर ए को बोला एक काम कर, तू ये कंपनी से शेयर्स ले, थोड़ा मेरे को दे देना। समझ में आया क्या? इसे कहते हैं फर्म अंडरराइटिंग। समझा? ये क्लियर हो गया। मतलब कंपनी शेयर्स खरीद रही है, बट बाहर से खरीद रही है, डायरेक्ट परचेस नहीं कर रही है। अंडरस्टूड? अब इसका क्या होता है, बेनिफिट एक इंडिविजुअल को मिलता है, एक इंडिविजुअल को। बेनिफिट इंडिविजुअल को कैसे मिलेगा, तो सम आएगा तभी एक्सप्लेन करता हूं। अभी बोलूंगा तो पूरा बाउंसर चले जाएगा। सम बेसिक रहेगा। फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। जो मेरे पास बुक है इसमें है पेज नंबर 17 सम नंबर 20 पे। आप लोग के पास क्या है मेरे को मालूम नहीं, बट उसमें भी सेम रहेगा, ओके। जो पीडीएफ है उसमें सम नंबर 23 के हिसाब से, एबीसी कंपनी लिमिटेड हैज एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 50 lakhs। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है जानवी? कंपनी का कैपेसिटी। वो कैपिटल नहीं होता है, कंपनी का कैपेसिटी। 50 लाख रुपए जमा कर सकती है, बट किया कितना, divided into 1 lakh equity shares of 50 each. Company issued 50,000 shares for the subscription at a premium of 10 each. मतलब कितने शेयर्स बेचने हैं कंपनी को? कितने शेयर्स बेचने हैं? 50,000 पर्टिकुलर, टोटल 50,000 शेयर बेचने। और उसके लिए अपने पास कितने अंडरराइटर अपॉइंट हुए हैं? अंडर रिटन फॉलो बाय एक्स, फिर वाई एंड फिर जी। मतलब 3 अंडरराइटर है। पर्टिकुलर अंडरराइटर एक्स, अंडरराइटर वाई, अंडरराइटर जेड एंड टोटल 50,000 शेयर्स बिकने का है, बराबर। इसे हम लोग कहता है ग्रॉस लायबिलिटी। इसमें एक्स को कितना देने की बात हो रही है, तो एक्स भाई साहब को बोल रहे भाई 30,000, ब्रैकेट में फर्म अंडरराइटिंग कुछ 5,000 दिया है भाई, 30,000 बेचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको है। जिसमें से फॉर्म ने क्या बोला है, कुछ नहीं तो 5,000 मेरे नाम पे दे देना भाई, ठीक है भाई। आगे वाई को बोल रहा है 15,000 देने की बात चल रही है, ठीक है भाई ले 30 में से 15 तो 45 हो गया। तो जी को तो शायद 5,000 ही रहेगा, हाँ जी 5,000 ही है। अरे समझ में आ गया? तो आई कैन से द रेशियो इज 5 1 5 3 5 6 GLR 6:3:1
एनी डाउट? जीएलआर इज नेसेसरी। अब जो वर्किंग बनाऊंगा, कल मैंने बोला था आपके लिए इतना नहीं लग रहा था, अब इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने शेयर्स बेचने, कितने शेयर्स बेचने? 50,000। अब देखते हुआ क्या है, आगे देखते क्या दिया है। फॉर्म अंडर राइटिंग क्या है वो अलग से बाद में एक्सप्लेन करता हूं मैं। अब देखते क्या दिया है। 1000 शेयर्स तक हो गया था। फ्रॉम द टोटल इशू 45,000 शेयर 45,000 shares including firm underwriting were subscribed. Underline the word including. दो टाइप के सम्स आते हैं, एक इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग और एक एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। इंक्लूडिंग मतलब जो एप्लीकेशन मिलेगा वो फर्म अंडरराइटिंग के एप्लीकेशन के साथ होगा, और एक एप्लीकेशन होगा जो विदाउट होगा। इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब जितना एप्लीकेशन मिला है उसके अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड करके आया हुआ है, और एक्सक्लूडिंग मतलब बिना फॉर्म अंडरराइटिंग के हमने इतने शेयर्स बेच के लिए इतने एप्लीकेशंस आ गए। मतलब जब मार्केट में शेयर्स बेचने गया तो मेरे को 50,000 शेयर्स बेचने के थे, बट इन ऑल टोटल 45,000 ही एप्लीकेशन आया है। तो 45,000 में फॉर्म अंडरराइटिंग का भी है, तो बाहर वाले का कितना वो इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? समझा मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है, पहले वो देखने का। इस सेंटेंस में उसने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि जो भी 45,000 का एप्लीकेशन आया है दैट इज एक्सक्लूडिंग, सॉरी इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। बराबर? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, ऐसा ही बोला है ना? कितना एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ भाई? 45,000। तो एज पर दिस मेरा बैलेंस कितना आना चाहिए? 5,000। हाँ जी, मैं बोलूंगा नहीं, बैलेंस आएगा, एक मिनट खाली, बैलेंस कितना आने वाला है? 5,000। मैं लूंगा नहीं, जब इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग है, मतलब भाई 45,000 के अंदर फॉर्म अंडर राइटिंग भी है। मतलब मार्केट में बेचने गए तो फॉर्म अंडर राइटिंग का भी पैसा तो इसके अंदर आपने इंक्लूड किया, तो आपका बैलेंस 5,000 नहीं है, कितना है? तो फॉर्म अंडर राइटिंग एक्स के लिए कितना बोला था? देखो, एक्स के लिए फॉर्म अंडर राइटिंग था 5,000, वाई के लिए था 2,000 और जेड के लिए था 1,000। तो 5 और 2 7 प्लस 1 8,000। तो मेरा बैलेंस कितना होगा? 5,000 प्लस 8,000 टोटल बैलेंस होगा एट द एंड। नेट लायबिलिटीज कितना आना चाहिए? 13,000। अगर ये आया तो आंसर राइट है, ये नहीं आया तो आंसर रॉन्ग है। बात समझ में आया? अब 45,000 का बाइफर्केशन करते, मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। चलिए एक्स वाई जेड बताते जाओ। एक्स का एप्लीकेशन, वाई का एप्लीकेशन, जेड का एप्लीकेशन। एक्स का 60,000, 16,000, 10,000, 4,000 टोटल। ये हो गया 20-30,000। बचा कितना? 15,000। इंक्लूडिंग है एप्लीकेशन फॉर्म अंडर राइटिंग, इंक्लूडिंग है बोला हुआ है। कौन से रेशियो में? जीएलआर में इंक्लूडिंग है ना, इसके अंदर नहीं रहता तो हम लोग इसको ऐड कर दे। भाई इंक्लूडिंग है तो इसको जीएलआर रेशियो यानी कि 6:3:1 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा ना, डिवाइड 1500 आ जाएगा। 1500 का ट्रिपल 4,500 और 6 टाइम्स कर दोगे तो आपको आ जाएगा 9,000। ये 6,000 हो गया, 15,000 नॉर्मल वर्किंग का। इसमें कोई डाउट? चल तो सर कुछ अलग किधर पढ़ाया आपने? सेम तो पढ़ाया। देखते, ग्रॉस लायबिलिटीज में माइनस करूंगा मैं मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना? 16,000, 10,000, 4,000 टोटल हो गया
30,000। हाँ जी, चलिए माइनस करेंगे और आंसर बताएंगे कितना है। फटाफट 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 फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, इसे कह लेता हूं मैं बैलेंस। कितना बैलेंस? 14,000 सॉरी 5,000, 1,000, 20,000। माइनस करूंगा फिर इसके अंदर क्या? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है जी? 9,000, 4,500 और 1,500 बराबर टोटल हो गया 15,000। चलिए फट से माइनस कर दीजिए। कुछ नया तो था ही नहीं सर, सब तो सेम टू सेम लग रहा है। 5,500 माइनस 500, 5,000। अब क्रेडिट आ गया है तो क्रेडिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेस क्रेडिट ऑफ जी एडजस्टेड। 500 को इन दोनों में एडजस्ट करना और इनका रेशियो क्या है? 6:3। चलिए 6:3 में 500 को डिवाइड कीजिए तो 500 डिवाइड बाय 9, 33.333333 रिकरिंग हो रहा है। 333.33 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अरे वो तो गड़बड़ी लग रहा है। अच्छा ऐसा बोलो ना, पहले वाले को 333 या दूसरे वाले को 333, तो इसको आएगा 167। राउंड ऑफ कर दिया, डैश डैश। अच्छा 500 डैश माइनस करेंगे तो आप बोलोगे ये मेरा है नेट लायबिलिटी। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव तो जीरो हो जाएगा ना। चलिए इधर माइनस कर दो। 4,667 333 नील 5,000। सर आपने तो कहा था 13,000 बैलेंस आएगा, 5,000। अब इतना तो नॉर्मल था, इंक्लूडिंग था, कुछ भी अलग नहीं हुआ। अलग अब होगा, ऐड होगा इसके अंदर क्या? फॉर्म अंडरराइटिंग। जितने शेयर्स इन्होंने प्रॉमिस किए वो तो लिखने के बाकी है ना, तो हम इसके अंदर अब क्या करेंगे? फॉर्म अंडरराइटिंग को ऐड करेंगे। ए का था 5,000, एक्स का था 5,000, इसका था 2,000 और इसका था 1,000। टोटल था 8,000। जैसे ही इसे ऐड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा नेट लायबिलिटीज 96672333 टोटल देखो 13,000 आएगा। इसे कहते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन एंड बेनिफिट नॉट गिवन टू इंडिविजुअल। मतलब जो हर एक का बेनिफिट था वो हमने नहीं दिया, क्योंकि हमने अनमार्क्ड एप्लीकेशन के अंदर ही उसको इंक्लूड करके रखा है। अब थोड़ा लगेगा सर क्या बोल रहे, समझा नहीं। वेरी नेक्स्ट सम के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आया? पक्का समझाए? ये जो वर्किंग है यहां से आंसर डिसाइड हो जाता है हर वर्किंग। कल भी मैंने बताया था, कल तो नॉर्मल सम में आया था, बट ये वर्किंग से आपको क्लियर मार्क अनमार्क फॉर्म अंडर राइटिंग क्या है वो समझ में आएगा। अभी में इंक्लूडेड था इतना नहीं लिया, बट एक्सक्लूडेड के अंदर इसके अंदर और वर्किंग चेंज होने वाली। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें, इतना कंप्लीट कीजिए। बढ़ेंगे सेकंड सम की तरफ। टेक्स्ट बुक पेज 18 पेज सम नंबर 21। एबीसी लिमिटेड केम अप विद पब्लिक इशू ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at 15 per share। वही है ना? ठीक है। PQR took underwriting of the issue of shares issue in the ratio of 3:1 with the provision of the firm underwriting of 20,000 फिर इसमें देखिए 14,000 and 10,000 शेयर्स इज्जत से। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 2,40,000 एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। मार्क्ड एप्लीकेशन
the public were received as under 60,000, 50,000, 60,000. Compute the liability of each underwriter regards of the number of shares to be taken up, assuming the benefit of the firm underwriting is not given to an individual. चलिए स्टार्ट करते. कितने अंडरराइटर है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 21 एज पर टेक्स्ट बुक लिख रहा हूं मैं. ओके, पर्टिकुलर अंडरराइटर ए, अंडरराइटर बी, अंडरराइटर सी एंड टोटल. अच्छा ठीक है, PQR लिख ले, ABC लिख. अरे चलता है रे, ले. अंडरराइटर का नाम PQR है, अंडरराइटर का नाम, अरे छोड़ना, अंडरराइटर PQR है, ABC कंपनी लिमिटेड है. तो इसमें दिख रहा है मेरे को, छोड़. सम नंबर 24 में. यहां तक क्लियर है? ठीक. पहले मैं लिखूंगा क्या? ग्रोस लायबिलिटी. कितने शेयर्स बेचने भाई? 3 लाख. और कौन से रेशियो में? 3:1. 3 + 2, 5 + 1, 6. तो 3 लाख को डिवाइड बाय 6 करो, आएगा 50,000. इसका डबल करोगे 1 लाख, और इसका ट्रिपल करोगे 1.5 लाख. हाँ जी, तो 1.5 लाख, 1,50,000 हो गया 3 लाख. मतलब 3 लाख शेयर्स बेचना है. बराबर प्रशांत? तो यहां पे आएगा टोटल 3 लाख. अब ये 3 लाख शेयर्स बेचा हमने मार्केट में. उसके बाद एप्लीकेशन आया सिर्फ 2,40,000 का. एप्लीकेशन जो आया है वो आया है 2,40,000. और ये बोला है ये एक्सक्लूडिंग है. बैलेंस कितना आना चाहिए? 60. तो बैलेंस 60 ही आएगा, क्योंकि एक्सक्लूडिंग है. मतलब ये एप्लीकेशन में फॉर्म अंडरराइटिंग है ही नहीं ना. मेरा आंसर 60,000 ही रहना चाहिए, क्योंकि भाई 3 लाख बेचना था, 2,40,000 है, तो आंसर 60 ही आएगा. समझा? पक्का? 100% डन. सर इंक्लूडिंग में, क्योंकि एप्लीकेशन अपना था इसलिए हमने उसके अंदर ऐड करके बैलेंस निकाला. बट एक्सक्लूडिंग है तो जितना बोला है उतना ही तुम्हारा बैलेंस आएगा. अभी जो एप्लीकेशन आया है इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं. एक होता है मार्क्ड एप्लीकेशन, एक होता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन. एंड वन मोर थिंग इसके अंदर हम ऐड करेंगे, वो है फॉर्म अंडरराइटिंग. इसके पहले क्यों नहीं किया? बिकॉज जो भी एप्लीकेशन आया था उसके अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड था, इसमें नहीं है, इसके लिए हमने इसको अलग से प्रेजेंट किया है. क्लियर? क्योंकि फॉर्म अंडरराइटिंग भी तो है ना, तो आपको फॉर्म अंडरराइटिंग का तीसरा पार्ट इसमें से निकालना है. अब वो इसमें से नहीं निकलेगा, बट ये फॉर्म अंडरराइटिंग दिखाना पड़ेगा. कैसे दिखाएंगे? वो वर्किंग को समझते. देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया. क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि PQR को हमने कितना मार्क्ड एप्लीकेशन दिया? 60, 50 और 60. तो यहां पे लिख लेता हूं, P का मार्क्ड एप्लीकेशन 60,000 बराबर, Q का मार्क्ड एप्लीकेशन 50,000 और R का मार्क्ड एप्लीकेशन है 60,000. करेक्ट? तो टोटल कितना हो गया भाई? 1,70,000. तो यहां पे मार्क्ड एप्लीकेशन में आ जाएंगे 1,70,000. 2,40,000 में 1,70,000, तो अनमार्क कितना? 70,000 प्लस हम ऐड करेंगे अब फॉर्म अंडरराइटिंग अलग से, क्योंकि फॉर्म ने भी तो प्रॉमिस किया था शेयर्स खरीदेंगे. तो फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है? देखो जरा, वहां पे क्वेश्चन में दिया है, दूसरे लाइन पे दिया है फॉर्म अंडरराइटिंग 20,000, 14,000 एंड 10,000. तो 20 + 14 + 10 कितना हो गया? 34 + 44, 44,000. अरे समझा? तो ये तो 2,40,000 का हिसाब हो गया, और एक्स्ट्रा हमने कितना ऐड किया? बिकॉज एक्सक्लूडिंग था तो फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड कर दिया. यहां तक समझ गया? अब देखना क्या है कि बेनिफिट इंडिविजुअल को देना है क्या नहीं देना है. अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट इंडिविजुअल को देना है, तो जैसा दिया है क्वेश्चन में वैसा ही लिखेंगे, PQR. अगर बेनिफिट देने की बात कर रहा है, अगर बेनिफिट देने की बात कर रहा है,
तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे भाई? तेरे को 20,000 देने की बात हुई है, तेरे को 14,000 देने की बात हुई है, तेरे को 10,000 देने की बात हुई है, इसे कहते हैं बेनिफिट देना। अगर वो बोल रहा है बेनिफिट नहीं देना है, भाई तेरे को नहीं देंगे हम लोग, हम टोटल ऐड करेंगे और इन टोटल को GLR में डिवाइड करके जो भी आएगा वो दे देंगे। मतलब इधर 20, 14, 10 नहीं, टोटल ऐड करेंगे, फिर डायरेक्टली हम लोग तुम्हारा रेशियो निकाल के दे। इसका मतलब है बेनिफिट नॉट गिवन। बेनिफिट गिवन बोला है तो भाई पी को 20,000 देंगे, 14,000 देंगे। सर ये कहां से आया? अरे क्वेश्चन में बोला था ना फर्म अंडर राइटिंग, तो भाई पी को इतना देना है, क्यू को, क्योंकि उनको बोला इंडिविजुअल को इतना इतना मिलने वाला है, इसे बोलते हैं बेनिफिट गिवन। और फिर 70,000 को तो GLR में डिवाइड करना ही था, समझा? लेकिन बेनिफिट नॉट गिवन बोला है तो आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे जो भी अमाउंट आएगा GLR में। इसका मतलब बेनिफिट तुमको जैसा बोला था वैसा नहीं, हमारे हिसाब से। समझा क्या दिमाग में बैठा? अब इस क्वेश्चन में लास्ट टाइम पे किया है बेनिफिट टू बी नॉट गिवन, तो हम क्या करेंगे? 70 प्लस 44, 1,14,000 आ रहा है। 1,14,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 1 जा 2 जा और 3 जा, 3:2:1 में। तो भाई कितना आया? 1,14,000। इसको डिवाइड कर दो बाय 6, रेशियो में निकाल के बोल दो, डिवाइड बाय 6 करो, कितना आ रहा है? डिवाइड बाय 6 करके 19 का डबल 38 और 19 का ही ट्रिपल कर दो, 19 का ट्रिपल कर दो 57,000। ऐड करके देख लेना 1,14,000 आ जाएगा। वर्किंग यहां तक डन हुआ। जानवी पक्का क्लियर? आ जाते आप भाई, इधर टेबल में तो कुछ भी नहीं, सिंपल सा हिसाब है। सबसे पहला माइनस करूंगा मैं क्या? मार्क्ड एप्लीकेशन। चलिए मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है भाई? 60,000, 50,000, 60,000, टोटल हो गया 1,70,000, बराबर है। माइनस करेंगे बैलेंस आ जाएगा। इधर बैलेंस 90,000, बैलेंस है 50,000, बैलेंस है 10,000 नेगेटिव, इधर आ जाएगा 1,30,000, बराबर है। माइनस करेंगे, देखो नेगेटिव बैलेंस आ गया बट इधर नहीं, एडजस्टमेंट बाद में होगा। माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना? 57,000, 38,000 एंड 19,000। इधर टोटल आ गया 1,14,000। माइनस कीजिए फटाफट, मुझे आएगा बैलेंस। फिर से यहां पे 33,000, क्या बात है। यहां पे 12,000 माइनस 29,000, इधर 16,000 नेगेटिव, बराबर है। अब इधर क्रेडिट है, पहले ये एडजस्ट करते हैं। लेस क्रेडिट ऑफ आर, क्या हुआ, कुछ डाउट है? बराबर है ना। अब ये 29,000 को कौन से रेशियो में? 3:2 में। अपना GLR वही था ना, 3:2:1। तो इन दोनों को एडजस्ट करने का है, तो 29 को डिवाइड बाय 5 कर दो, 1,74,000 कुछ भी। पहले वाले को 17,400 और दूसरे वाले को 600, 11,600। ये 29,000 पॉजिटिव, ये नील हो गया। ऐड कर, माइनस कर दो फटाफट। सेकेंड का 400, ये भाई साहब नील हो गए। और यहां पे 15,600, टोटल आ जाएगा 16,000। सर आपने तो कहा था 60,000 आएगा, ये तो 16,000 आया। तो मैंने कहा अरे अभी रुको, ऐड करना है इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग, क्योंकि उन लोग ने तो बोला है हमको लेना ही है। तो एट द एंड फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड होने वाला है। तो इंडिविजुअल में इसको देने का था 20,000, इसको देना था 14,000 और इसको देना था 10,000, टोटल देना था 44,000। हाँ जी, ऐड करके अब चेक करो, देखो कितना आ रहा है।
35,600, 14,400, 10,000, टोटल 60,000 आएगा नेट लायबिलिटीज। आ रहा है? बोलो, फर्म अंडर राइटिंग क्यों ऐड करते हैं सर, ये बताओ ना सर। यही पूछने का तेरे को, यही पूछने का है। वेरी गुड। फर्म अंडर राइटिंग का मतलब क्या है? जब सारे शेयर्स बिक जाएंगे उसके बाद मैं मेरा हिसाब करूंगा ना। तेरे को जाना है तो तू कभी आगे नहीं आएगा। तू कब जाएगा? सबको परमिशन मिल रहा है, चल मैं भी घुस जाता हूं लाइन में, मुझे भी परमिशन मिल जाएगा। अब जानवी ने किया क्या था, उसको जाने गया, लेकिन उसने डायरेक्टली बात किया क्या? नहीं, उसने अंकिता के थ्रू मम्मी से बात करवाया। जाना तो है ही है ना। तो फर्म अंडर राइटिंग तो भाई मुझे मिलने वाला ही है। अब बेनिफिट गिवन, नॉट गिवन, इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, कुछ भी हो, नेट लायबिलिटीज निकालने के बाद अंडर राइटर से मैं बात करूंगा, शेयर्स बिके के नहीं तेरे? नहीं सर बाकी। मैं ला अच्छा ठीक है, मेरा कितना है वो ऐड कर दे उसके अंदर, चल। एट द एंड वो तो ऐड करना ही अपने को, समझ में आया? तो इंक्लूड हो, एक्सक्लूड हो, गिवन हो, नॉट गिवन हो, एट द एंड फर्म अंडर राइटिंग ऐड होने वाला है। कुछ टीचर्स फर्म अंडर राइटिंग माइनस करते हैं, मैंने भी किया, बट अभी इधर माइनस किया ऐड करके। क्यों? क्योंकि बेनिफिट नॉट गिवन बोला है। अगर बेनिफिट गिवन बोला रहता तो इसके बाद माइनस होता फॉर्म अंडर राइटिंग, माइनस होता अनमार्क्ड एप्लीकेशन, एंड देन क्रेडिट टू बी एडजस्टेड होता। माइनस ही है ना वो, खाली इधर प्रेजेंट नहीं हुआ है क्योंकि बेनिफिट नॉट गिवन है। बेनिफिट गिवन बोला रहता तो फॉर्म अंडर राइटिंग अलग से माइनस करते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।